देखिए, दशकों से अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकारों को च्युइंगम की तरह चबाया गया और चलता बनाया गया। आज जो है वो MY फैक्टर जो है, आज मोदी योगी का युग जो है, उसने समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जिस रास्ते को मजबूती के साथ तैयार किया है, उससे समाज के सभी वर्गों तक तरक्की की रोशनी पहुंच रही है। और जो विकास की पगडंडी है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन सांप्रदायिक वोटों की मंडी रही है। और जिस तरह से विकास की पगडंडी पर सांप्रदायिक वोटों की मंडी स्पीड ब्रेकर का काम करती रही, वो आज पूरी तरह से उसकी नाकाबंदी हुई है, तालाबंदी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज लोगों का मूड भी बदला है, माहौल भी बदला है और तरक्की और विकास की हिस्सेदारी, भागीदारी में समाज के सभी वर्गों का क्या हिस्सेदारी हो रही है। जहां तक सवाल है हक सच्चर कमेटी का, मैं सच्चर कमेटी को मानता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड रहा है, कपट रहा है, क्योंकि सच्चर कमेटी के नाम पे भय और भ्रम तो पैदा किया गया, लेकिन भरोसा पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। सच्चर कमेटी के नाम पे दलित की बात की गई, आदिवासियों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई। आज मोदी जी का या योगी साहब उत्तर प्रदेश में बिना किसी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ईमानदारी के साथ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के विकास और विश्वास के माहौल को बढ़ा रहे हैं। ये फर्क है। जिनकी सरकारों में सच्चर कमेटी बनी थी, उन्होंने आज तक कुछ उस पर किया नहीं, उसको कूड़ेदान में जरूर डाल दिया और उस पर उसका दोहन जरूर किया, शोषण जरूर किया। सच्चर कमेटी के नाम पे भय और भ्रम का माहौल जरूर पैदा किया। हमने भरोसा पैदा करने की कोशिश की है समाज के सभी वर्गों में और उसमें हम सफल हुए। सर, मौलाना आजाद नेशनल स्कीम जो था, स्कॉलरशिप फेलोशिप, 8 तक की भी जो स्कॉलरशिप देती थी गवर्नमेंट, वो भी बंद हुआ। मानव की स्कॉलरशिप वो भी बंद नहीं, अभी देखिए, अभी प्रोसेस है, अभी एकदम से बंद आप नहीं कह सकते। और इस सिलसिले में सरकार इस दिशा में, क्योंकि तमाम उसकी स्कीम्स चेंज होती हैं, स्कीम्स में बेहतरी के लिए और परिवर्तन। क्या कुछ खास माइनॉरिटीज के लिए क्या कुछ लग रहा है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के हमारे लखनऊ में जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इस काम ने विश्वास बनाया है। हमने अल्पसंख्यक समाज के बीच में रह के उनके तरक्की के लिए ईमानदारी से काम किया है, उनके शिक्षा के लिए काम किया है, उनके सुरक्षा के लिए काम किया है, उनके रोजगार के लिए काम किया है, नौजवानों को आगे भविष्य में बढ़ाने के लिए काम किया है। इन तमाम काम से आज अल्पसंख्यक समाज सशक्त होकर देश की और प्रदेश की तरक्की में अपनी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये वो आज का अल्पसंख्यक समाज है जो सशक्त है और जिसको जो तमाम चीजें जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार उनको मुहैया करा रही है और हम सब मिलकर अपने अल्पसंख्यक समाज को तरक्की के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तमाम इससे पहले भी सरकारें रही हैं, तमाम वादे करती रही, लेकिन जो हालात हैं वो अभी तक के सर से, हालांकि जब से आप यहाँ पर आए काफी कुछ बदला है। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि जो पिछली सरकार थी, चाहे सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह किया, अल्पसंख्यक समाज को एक वोट बैंक की तरह समझा, हमसे वोट लिया चुनाव में और चुनाव के बाद जब वो सत्ता में आए, उनको कुर्सी मिली तो हमारे तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रही है। आप देखिए, मदरसा शिक्षा हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास हो, चाहे हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम हो, हर दिशा में हमारी सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ रही है और अल्पसंख्यक समाज को सशक्त कर रही है। अब एक बात मंत्री जी ये कही जा रही है कि पसमानदा समाज को इंसाफ नहीं मिल पा रहा और जो वक्फ बोर्ड है उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो इसको कितना आप जायज मानते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ अवैध कब्जा थे, योगी सरकार उसको कब्जा मुक्त कर रही है। हम आम गरीब मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए, उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं और हमारी योगी सरकार पूरी क्षमता से, सजगता से, गंभीरता से, ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जा रही है।
और लोगों को बताई जा रही है। देखिए, ये हर वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 18 दिसंबर 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाए जाते हैं और इसी क्रम में यहाँ लखनऊ में भी मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको मिले और सरकार वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, माननीय मुसलमान दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा तमाम योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही थी और उसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो पूरा आयोग है, जो कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं, वो हर जिले में जाते हैं, अल्पसंख्यक पंचायत लगाकर उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है और जो सरकार की योजनाएं है उसका लाभ दिलाया जाता है। तमाम शिकायतें आयोग में आती हैं जो जिनके साथ कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, धार्मिक रूप से उनके साथ कोई प्रताड़ित करता है, उस संबंध में भी 1030 शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं, जिसमें हमने लगभग 900 के आसपास हमने उनको उसको निस्तारण कर दिया है और 101 जो है हमारे यहाँ विचाराधीन।